अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने एक मज़मून जर्मन ज़ुबान के अंदर जुमले बनाने का इल्म लदुन्नी के नाम से शुरू किया हुआ है, जिसकी आज थोड़ी सी तफसील मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताऊंगा कि जर्मन ज़ुबान के अंदर जो जुमले बनाए जाते हैं उनके जुमले के अज्ज़ा को जो सीखने का फ़न मैंने अपनी पिछली काफ़ी तहकीक से भरी हुई वीडियोस के अंदर तफसील से बताया है। इसी तरह टिकटॉक पर लाइव आकर और बाद में उन लाइव्स को अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोडेड भी किया है। लीना कुकिंग अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे बंदों ने देखा भी है, दुआएं भी की हैं, समझे भी हैं। कह रहे हैं कि जॉब सेंटर में जो कोर्स करवाए जाते हैं उनसे ज़्यादा समझ आपकी वीडियो से आती है, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स, थोड़ी सी क्या कहते हैं फ़न बताने लगा हूँ, मज़ीद उसी इल्म को सामने रखते हुए कि आप किस तरह से जर्मन ज़ुबान के अंदर जुमले मज़ीद आसानी से बता सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर कि जुमला जो बनाना होता है ना, चाहे वो जर्मन ज़ुबान का हो या किसी भी, उसके कुछ अज्ज़ा होते हैं। उसके अंदर फ़ेल होता है, काम होता है करने वाला। उसके अंदर काम को करने वाला कोई होता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है। उसके अंदर वो शख्स, वो चीज़, वो जगह होती है जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों का जब आपके पास इल्म होगा फिर ही आप जुमला बना पाएंगे। एक तो तरीका ये है कि बंदा थोड़ी सी कोशिश करे समझने की और फिर भाग जाए, और दूसरा तरीका ये है कि बंदा कापी पेंसिल ले और रोज़ाना का थोड़ा बहुत जहाँ मुश्किल लगे बंदे को समझने में, उसको लिखे और समझे। तो ये दो तरीके होते हैं। इन दोनों की बुनियाद इंसान की नीयत पर होती है कि बंदे का इरादा है सीखने का कि नहीं। अभी आप काफ़ी सारी चीज़ें इधर देख रहे होंगे, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर ये एक लाइट का खंभा बना हुआ है, ये देख रहे होंगे। दरख्त लगे हुए देख रहे होंगे, घर देख रहे होंगे। ये छोटा सा इधर मैदान बना हुआ है, ये देख रहे होंगे। घास, पहाड़, आसमान, गार्डन, ये बेंच, ये ज़मीन। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं और आप अक्सर देखते हैं, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ाना देखते हैं, चाहे आप जर्मनी में रह रहे हों या कहीं भी रह रहे हों। ये आप हवा की आवाज़ सुन रहे हैं, हवा को महसूस कर रहे हैं। तो ये जो मैं भी बता रहा हूँ आपको बार बार बोल कर, उर्दू के अंदर जो समझा रहा हूँ मैं आपको, तो ये मैं इसी तरह से समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उर्दू का इल्म है। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो? तो मैं ये अभी जो है वो जो बोल रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, मैं इसीलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जर्मन ज़ुबान का उर्दू ज़ुबान का इल्म है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ इस वक्त और आपको समझा पा रहा हूँ, और जुमले भी देख लेना मैं उर्दू के अंदर इसीलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उर्दू के अल्फाज का इल्म है। अगर आप जर्मन ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो आप पहले अल्फाज सीखें। जुमला बनाना सीखना चाहते हैं, आइन सास वाय बे आइन, जो भी आप करना चाहते हैं सेस वाय तक, आपको जुमला बनाने के लिए जो जुमले के अंदर अल्फाज पाए जाते हैं उनका इल्म होना चाहिए। वालेकुम सलाम। तो अब मैं इधर बाहर इसलिए आ जाया हूँ लाइव, आज इसलिए बाहर आके चला रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो बंदे मसरूफ़ होते हैं, जो बंदे काम करते हैं, जो बहन बेटियाँ घर में बैठी रहती हैं या घर संभालती हैं या वो भी काम अगर करती हैं, यानी कि हर किस्म के बंदे के लिए मैं आज आपको वो नुस्खा बताने लगूँ जो आपने सुबह दोपहर शाम नहीं बल्कि जब दिल करे लेना है, और वो जितना ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा जर्मन आपको आएगी। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये ज़मीन देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन को जर्मन में क्या कहते हैं। आप आसमान देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आसमान को क्या कहते हैं। आप घर देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए घर को जर्मन में क्या कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको दरख्त को पता होना चाहिए कि जर्मन ज़ुबान में दरख्त को क्या कहते हैं। इस तरह कुछ फ़नी नाम होते हैं जो ख़ास फ़न से, जो ख़ास काम से मुतल्लिक होते हैं। जैसे कि ये इधर
रोकने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे एक चीज़ पड़ी हुई है इधर बंद करने के लिए। अब ये आम बंदे को नहीं पता। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने वाला कह सकते हैं, हाल्टा जिसको जर्मन में कहते हैं। ठीक है, या ब्लॉका कहते हैं। तो इस तरह से आपने, ये पुल है छोटा सा, इसके अंदर सुरंग है, रास्ता है, उसके ऊपर लिखा हुआ गाड फागा अपस्टाइगन। तो इस तरह से ये मुलाइम है, कचरे की बाल्टी है, इस तरह से ये ढलान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को नाम आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैदान को क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं, गाड़ी को क्या कहते हैं, गली को क्या कहते हैं, ये मोड़ जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये जो गटर बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये जो पत्ते हैं, टहनी हैं, इनको क्या कहते हैं, ये जो हवा चल रही है इसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं या लुफ्ट कहते हैं, क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, चाहे आपने आइंस करना है या से स्वाय तक जो भी लेवल का जर्मन ज़ुबान का कोर्स करना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चीज़ों के नाम आप, जैसे मैं अभी बार बार आपको बोल के बता रहा हूँ ना। ठीक है, ये स्ट्रासे इसको कहते हैं सड़क को। ये जो मेज़ है, बेंच बना हुआ है, इसको बंक कहते हैं, डी बंक, इसका आर्टिकल डी है। ज़मीन का यार्ड जो है उसका आर्टिकल भी डी है। दरख्त को बाउम कहते हैं, इसका आर्टिकल डे है। तो इस तरह से आपको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अभी ये देखें साइकिल वाला गया है तो इसको गाड फाका कहेंगे। ठीक है, जो वो चला रहा है उसको साइकिल कहेंगे, उसको फागाट कहेंगे। वालेकुम सलाम। तो इसी तरह से ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो बहन बेटियां घर में हैं, उनको घर की जो चीज़ें हैं, घर में कमरे होते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, बरामदा बना होता है, बागीचा होता है, घर की छत होती है, दीवारें होती हैं, तो इस तरह उनको वो नाम शुरू करने चाहिए। इसी मेरी तफसील के अंदर आप इस बात को भी शामिल हाल समझें, जो बंदे सवाल पूछते हैं ना कि वो जर्मन ज़ुबान का आगाज़ कहाँ से करें, उनको नहीं पता कि शुरू कहाँ से करनी चाहिए। तो शुरू यहाँ से करो कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर दें, आगाज़ कर दें सीखने का। मसलन अभी मैं देखें बाहर आया हूँ, आप में से हर बंदा बाहर जाता है, चाहे वो औरतें जो बहुत कम बाहर निकलती हैं, लेकिन निकलती ज़रूर हैं। घर में भी बैठ के वो सीख सकती हैं, और भाई जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, वो जब बाहर निकलें या घर में बैठ के भी बाहर का नज़ारा देखें, घर की चीज़ें, अगर घर है तो घर की चीज़ें शुरू कर दें सीखना, और बाहर है तो बाहर की चीज़ों से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस तरह से आपने जो चीज़ आपको नज़र आती है, अभी ब्याग है या उनकी जमा ब्यागे है, एक है तो ब्याग पहाड़ है और बहुत ज़्यादा जैसे मैं देख रहा हूँ, तो ये ब्यागे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूर देख सकते हैं, ये आम चीज़ें नहीं हैं जो लगी हुई हैं सामने, पंखे जो है ना, ये ख़ास चीज़ें हैं, ये किसी फ़न से मुतल्लिक है। ठीक है, बिजली बनाने के फ़न से। तो आपको ज़ाहिर है यहाँ पर फ़नी इस्तिलाहात, फ़नी नाम भी आने चाहिए, पता होने चाहिए। अभी यहाँ से कोई जर्मन बंदा गुज़रता है, बंदा उससे पूछ लेता है वी हाइस्तास, उसकी तरफ उंगली करके। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, गूगल से नहीं पता चलता, गूगल ट्रांसलेटर से नहीं पता चलता। हेलो, können Sie mir sagen, wie diese Ventilatoren Dingen heißen, die Strom produzieren? Windräder. Welche? Windräder. Windräder. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen schönen sportlichen Tag. Danke. अभी देखें आपके सामने अल्लाह ताला की जो है ना, मौज़ा ही हुआ है कि अभी मैं कह रहा था और साथ ही बंदा हाजिर भी हो गया। इसको मैं मौज़े से काम नहीं जानता इस चीज़ को। इसका मतलब है आप देखने वालों में से कोई अल्लाह का प्यारा बैठा हुआ है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने, बहरहाल इस तरह से अगर नीयत हो ना तो आप सीख सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़्यादा आप देख रहे हैं खुद मदद फरमा देती है जब, लेकिन नीयत हो। तो अभी मेरी नीयत सिखाने की है तो अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है। आपने भी मौज़ा देखा है, बंदा आ गया, अभी नाम ही लिया तो प्रकट हो गया साथ ही। तो इस तरह से आपने हर चीज़ का नाम सीखना है, हर चीज़ का नाम। सबसे पहली चीज़ है नाम। जब आपको चीज़ों के नाम आ जाएं, जब आपको पता चल जाए 10 इज़ दस हाउस, और अगर ये ज़्यादा हों तो डी होएज़ा, 10 इज़ डे बाउम, ये दरख्त है, और अगर ज़्यादा हों तो डी बोए में, 10 इज़ डी स्ट्रास, ये सड़क है, और अगर ज़्यादा हों तो डी स्ट्रासन। तो इस तरह से आपने सबसे पहले नाम याद करने हैं। जब आपको नाम याद हो जाएं, कसरत से, काफ़ी सारी चीज़ों से याद हो जाएं,
और आप कोशिश कर दें आहिस्ता आहिस्ता अपने रोज़मर्रा के उर्दू या पंजाबी बोलते हुए उन नामों का इस्तेमाल करते हुए भी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अफ़आल सीखने हैं, काम सीखने हैं, जिनको व्यापन कहते हैं, हरकतों के नाम सीखने हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा बैठना जिट्सन कहते हैं इसको, ये एक हरकत है। अभी एक बंदा इधर से चला कर गया साइकिल, ड्राइव करने को, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो साइकिल की हो, चाहे बस की हो, उसको फ़ागन कहते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो 2 फेल हो गए, बैठना, जिट्सन, फ़ागन, ड्राइव करना। अब मैं बोल रहा हूँ तो स्प्रेशन जो है, हेलो, ये एक फेल है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं तो सुनना एक फेल है, जिसे कहते हैं। कितने हो गए? बैठना, ड्राइव करना, सुनना, बोलना, 4 फेल हो गए। उसके बाद दिखाना, एक तो था ना देखना ज़हन, एक होता दिखाना सही। अब फेल भी आपने वो सीखने हैं जो आप रोज़मर्रा करते हैं। मसलन आप रोज़मर्रा टिकटॉक चलाते हैं, टिकटॉक के ऊपर आप वीडियोस को ऐसे हाथ से ऊपर करते हैं, उंगली से ऊपर करते हैं, इसको स्क्रॉलन कहते हैं। तो पहली चीज़ आपने क्या सीख ली? पहली चीज़ आपने सीख ली नाम, ठीक है, स्पात्सियरगंग के सैर करने का या पैदल चलने का रास्ता। पहली चीज़ आपने नाम सीखी, दूसरी चीज़ आपने फेल सीख ली, ठीक है, रोज़मर्रा के जो काम है वो सीख लें। जब आपने फेल भी सीख लिए, काम भी सीख लिए, तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है गर्दान करने की, यानी कि कामों को और नामों को मिलाना, ठीक है। अब मेरा नाम है शिराज, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो मेरा बैठना एक फ़ेल है, मैं काम करने वाला हूँ, मैं नाम हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से हवा पत्तों को हिला रही है, हवा एक नाम है, ठीक है, विंड, डे विंड, आगे पत्तों को हिला रही है, बेवेक्ट, हिलाना, बेवेगन, और पत्ते डी ब्लैटा, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप जब नाम सीख लें हर चीज़ का और काम भी सीख लें, अफ़ाल सीख लें, उसके बाद आपने उसको साथ साथ इस्तेमाल करते रहना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे बंदे छोड़ देते हैं इस्तेमाल करना, ये काम नहीं करना। आपने रोज़ाना उठते बैठते चलते फिरते काम कर रहे हो, घर में हो, घर के कामों में जैसे माएँ बहनें मसरूफ़ होती हैं वैसे आप मसरूफ़ हों, या फिर आप जैसे भाई दोस्त बुज़ुर्ग बाहर काम करने जाते हैं वहाँ मसरूफ़ हों। 1 2 3 जुमले लाजमी सीखने हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि नहीं आज टाइम काट के सीखना, ये काम नहीं करना, ठीक है। ऐसे जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए आके बाहर बैठा हूँ, ठीक है, मैं भी काम करता हूँ, तो जैसे ही मैं अभी घर वापस जाऊँगा, काम करूँगा घर का, तो अभी ये जो टाइम अभी गुजर रहा है, ये 10-15 मिनट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी सीखी हैं, आपको भी सिखाई हैं। आप जब टिकटॉक पर बैठते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता ही है ना, तो बैठते हैं ना, तो वो बात आ जाती है कि नीयत की बात होती है, अगर बंदे ने सीखना है कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से मैं उठ गया हूँ, बैठा हुआ था, उठ गया हूँ, तो उठने को कहते हैं स्टेन। लेकिन ये मैं तभी सब चीज़ें बता पाऊँगा ना जब मुझे ये आती होंगी। जब मैंने बैठा हुआ था, उठ गया, तो उठने को कहते हैं स्टेन। लेकिन ये मैं तभी सब चीज़ें बता पाऊँगा ना जब मुझे ये आती होंगी। जब मैंने ये देखना उर्दू के अंदर अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो मैं इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उर्दू ज़ुबान आती है, मुझे उर्दू ज़ुबान के अंदर जुमले बनाने आते हैं। ये लगा बात है कि मैंने किताबों या ग्रामर से नहीं सीखी हुई, एक मेरे मादरे ज़ुबान के तौर पर बोल रहा हूँ, बचपन से स्कूलों से और माँ बाप से और बड़े बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, जहाँ से भी माहौल से सीखी है वैसे सीख कर बोल रहा हूँ, असूल नहीं पड़े हुए। लेकिन मुद्दा वही है कि अगर मेरी नीयत थी सीखने की तभी मैंने सीखी है, सही है। और दूसरी कि उसकी जो अज्ज़ा हैं जुमले के, उनकी तरतीब मैंने सीखी है तो ही मुझे आई है। इसी तरह से आपने जैसे जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बस स्टॉप की आप तरफ जा रहे हैं, तो बस स्टॉप की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में ये जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो जड़ को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने याद किया होगा, ठीक है, गूगल से, किसी दोस्त से या रास्ते में चलते हुए बंदे से पूछा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि रास्ते को क्या कहते हैं।
ये जो बैठी हुई है बीच में, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों का अगर इल्म होगा, पता होगा, और फिर आप फेल याद करें, फिर ही आप जुमले बना पाएंगे ना। क्या ख्याल है आपके, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप नाम सीखें, फिर फेल सीखें, फिर उनकी गर्दान सीखें, ठीक है। जब आप गर्दान सीख लें उसके बाद आते हैं ज़माने, कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं जाऊँगा, मैं जा चुका, और ज़माने टेम्पोगा, ठीक है। तो अब फेल, मैं जा चुका, और ज़माने टेम्पोगा, ठीक है। तो अब फेल, ठीक है। तो अब फेल हो गए और फाइल हो गए, फेल हो गए और फाइल हो गए, उसके बाद काम कर चुका हूँगा तो वो बताना मुझे आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी मैं गया था उस तरफ, तो ये ज़माना माजी है। इश बिन या इशवा के कांगन आएगा, और यर्स बिन इश गेकोमन, ये हाल मुकम्मल है कि मैं अभी आ चुका हूँ। लेकिन ये आपको तब भी आएगा जब आप याद करेंगे, ठीक है। इसलिए ये आज बगैर कापी पेंसिल के वीडियो बनाने का मकसद आपको कुदरत में बैठ के ये बताना था कि आप बहाना ना अपने आप को लगा कर भागें इस चीज़ से। आप बस जो चीज़ आपके सामने आती है आप उसका नाम जानने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि एक मिनट, तो इस तरह से जो मैं कह रहा था अभी कि ज़माने जब आप सीख लें फिर आप उन्हीं ज़मानों के सवालिया बनाना सीखें। जैसे कि अभी आपने मुझे लाइव देखा है, haben Sie mich gerade live gesehen। अब कुछ देर बाद ये माजी हो जाएगा और आप सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, हाटन जी या हाटस टू, क्या तुमने मुझे लाइव, हाटस तुम लाइव gesehen, क्या तुमने मुझे लाइव देखा था। या फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या तुम दोबारा लाइव आओगे, कम्स टू वीडा लाइव। तो इस तरह से बंदा जो है वो जुमले बना सकता है। बाकी आप मेरी वीडियोस बार बार देखें, उनको समझने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आज मैंने मुख्तसर से, मुझे ज़रूरी लगा कि मैं एक दफ़ा दोहराई कर दूं कि आप इस तरह से बाहर जब निकलें तो जो चीज़ आपको नज़र आए, चाहे आप घर में हों या बाहर हों, काम पर हों, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं उसको ही बताना सीख लें। सबसे पहले आपने नाम सीखने हैं, फिर काम सीखने हैं, फिर गर्दाने, फिर सवालिया जुमले बनाने उन गर्दानों के, ठीक है। तो जब ये आप कर लेंगे, आप बस उस वक्त समझ लें कि आपने बेअंस कर लिया हुआ है। जब आपको रोज़मर्रा की चीज़ों का पता चल जाए, उनको नाम पता चल जाए, रोज़मर्रा के काम पता चल जाए, ठीक है। बार बार इनको बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बगैर वक्त निकाले भी जो बंदे काम करते हैं या जो घर में काम करते हैं, बगैर वक्त निकाले भी आप रोज़मर्रा के सिर्फ 2-3 जुमले, ये देखें ना, अभी आप थोड़ी देर आप ऑनलाइन हुए हैं, थोड़ी देर आके बैठे हैं, तो आपको कितना कुछ मिल गया सीखने को। आगे अपनी नीयत की बात होती है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वक्त निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, नीयत होनी चाहिए। नीयत करना ही आपका सबसे बड़ा जो है ना वो प्लान है, और वही आपको ज़ुबान सिखाएगी। आमीन।